हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 7 क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के लिए। पार्ट 6 में हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो कर चुके थे। एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा ये कर चुके थे, और इनवर्स किस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास बना है ये किया था हमने। तो लास्ट वीडियोस देखने के बाद आज हम एक्सरसाइज 4.5 अपनी कंप्लीट करेंगे। तो 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए। एडजॉइंट क्या था? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था और कुछ नहीं था। और मैंने बताया था कि 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से निकाला जाएगा। केवल फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट की प्लेस चेंज होगी एंड सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट का जो हमारे पास होगा उनके साइन रहेंगे। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लास्ट एक्सरसाइज में ही कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आ रहा है। मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने में दी हुई है 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे इसकी हम। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास प्लेस चेंज होगी -6 एंड 2 हो जाएगा -3 + 4। और इसका डिटरमिनेंट भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो डिटरमिनेंट के इक्वल लेकर आनी है। इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा -12 + 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -4 3 -6। मल्टीप्लाई करेंगे -6 4 -3 एंड 2, देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करने में। तो 2 6 12 माइनस का 12 + 12 3 3 9 सॉरी 2 3 6 एंड प्लस का हो जाएगा 3 2 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 4 24 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 24, तो ये प्लस का था। और माइनस में हो जाएगा प्लस 4 3 12 और माइनस प्लस हो जाएगा -6 2 12। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे एलिमेंट्स आएंगे 0 0 0 0 एंड 0। ध्यान रहे कि ये वाला 0 और ये 0 डायगोनल्स पे थे, ये किसके इक्वल थे? इनकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये डिटरमिनेंट की वैल्यूज थी। वैसे यहाँ पर चारों एलिमेंट्स ही डिटरमिनेंट के हैं, बट प्रॉपर्टीज के हिसाब से केवल डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू आई। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हमें, ये दिया 1 3 1, उसके बाद -1 0 0 एंड उसके बाद 2 -2 2 -2 एंड 3। पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। डिटरमिनेंट सबसे आसान पड़ेगा हमें कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो कॉलम 2 से एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 और ये ऐड है 3 3 9 माइनस प्लस, तो 9 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास 11। उसका डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया। पहले उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे a11 a21 a31 a11 कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे ऐड करें तो 0। a21 निकालते हैं पहले, तो 21 में ये और ये ऐड हो जाएगा तो 3 - 1 माइनस का 3 a31 हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। ठीक, कोई चेंज करने वाला था तो ये 2 1 माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। बाकी दोनों पावर्स इवन है। अब अगर हम बोर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास a12 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 11। ठीक, a22 हो जाएगा हमारे पास 1 और a23 हो जाएगा हमारे 32 हो जाएगा हमारे पास, a32 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 8 क्योंकि ये वो नेगेटिव के साथ ओपन अप हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली a13 हो जाएगा हमारे पास, a13 हो जाएगा 0, a23 हो जाएगा हमारे पास और a33 हो जाएगा हमारे पास -1 एंड 3। ठीक, तो इनकी वजह से मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी 0 3 2। इनका हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट वो निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम 2 बन जाएगा जब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो
एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 0 -11 एंड 0, 3 1 एंड -1, और हो जाएगा हमारे पास 2 8 और 3। और हमें क्या करना था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करना था। तो यहीं पर हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। दोनों तरीके से मोड डिटरमिनेंट ऑफ ए आना चाहिए हमारे पास, वही देखते हैं। तो ये था हमारे पास 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट होगी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा 0, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 2 1 जा 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 2 जा 0, 3 2 जा माइनस का 6 और 2 3 जा प्लस का 6। तो ये जाएगा -11 प्लस 3 प्लस 8, और ये जाएगा -11 इंटू +11, तो ये हो जाएगा प्लस का 11 प्लस 0, ठीक। और उसके बाद -11 2 जा 22 माइनस का 22, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, और ये जाएगा हमारे पास 8 3 जा 24, तो ये जाएगा 0 प्लस माइनस का 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 इंटू 2 0 माइनस प्लस का 2, और 3 3 जा 9। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अदर देन डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, ये सब 0 हो जाएंगे। ये सब किसी को भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 0 0 0 11 11 0 0 11, और 11 क्या था हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसी के साथ हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, केवल आई मैट्रिक्स बचेगी। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। रिजल्ट नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन 11 तक सभी मैट्रिक्स के आपके इनवर्स फाइंड करने हैं, और इनवर्स फाइंड करने हम लोग फॉर्मूला कर चुके हैं कि जो ए इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे हम ए का और डिटरमिनेंट निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, और हमने बताया कि डिटरमिनेंट केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलेगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये जाएगा 3 2 जा 6 माइनस प्लस 4 2 जा 8, तो ये जाएगा 14 डिटरमिनेंट। और ए इनवर्स एडजॉइंट निकालेंगे जब हम इसका, बता चुका हूँ कि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, जस्ट पोजीशन की प्लेस नहीं, ए फर्स्ट एंड फोर्थ की। ये हो जाएगा 3 2, ये जाएगा प्लस का 2 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ इट मीन्स 14, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 - 4 2 and 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 1/14 को अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही है। जो मल्टीप्लाई कराओगे तो हर एक एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और 7 से लेकर 11 तक सभी मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो सभी एक ही तरीके से होनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, क्वेश्चन 11 उसके बाद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो सबसे पहले मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए होगी, तो मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालता हूँ। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, जो भी मैट्रिक्स मैं कोफैक्टर निकालूंगा उसका ट्रांसपोज, तो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालता हूँ। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक एक एलिमेंट को लिखे ना सीधा फाइंड कर सकें। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास। नहीं, कोफैक्टर से पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ताकि ये चेक कर सकें इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे हम, फर्स्ट रो कॉलम की मदद से निकालेंगे। तो ये जाएगा 1, तो 4 2 जा 8 माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 0 प्लस 3, ये और ये ऐड हो जाएगा तो माइनस माइनस जाएगा प्लस का 3 माइनस का 4, तो ये जाएगा 68 से 8 6 जा 8 + 6 14, और ये जाएगा प्लस 3 3 - 1, तो ये जाएगा 14 माइनस का 3, तो ये जाएगा हमारे पास 11, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास कितना जाएगा, ये और ये बनाओ तो 8 माइनस प्लस तो 16, इसे करिए 11 हो जाएगा हमारे पास। सॉरी वो बाय मिस्टेक ये माइनस का 2 है हमारे पास। अगर ये माइनस का है तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 2 जा 8 और माइनस प्लस, बट फॉर्मूले के माइनस हो जाएगा माइनस 8 - 6 हो जाएगा हमारे पास 2, और ये जाएगा हमारे पास 2 - 3 - 1, तो अभी भी इसका आंसर कितना आ गया -1 आ गया।
तो ये हमें डिटर्मिनेंट तो इसका आ रहा है नेगेटिव में, बट उससे कोई फर्क नहीं, जीरो नहीं आना चाहिए बस। इसका मतलब ये कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसको सोल्व करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक। उसके बाद A12 की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400, तो ये हो जाएगा 3 + 3, 3 × 3 9। सिमिलरली A13 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6। 821 के हो जाएगी हमारे पास 0 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 0। ध्यान रहे 0 की वजह 0 नहीं आया है, सोल्व करने पर 0 आया है। 4 × 1 = 4, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस है, तो हो जाएगा हमारे पास 0 0, तो ये हो जाएगा -2 -1। और सिमिलरली जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 - 4 माइनस का 1, हो जाएगा हमारे पास 3 और 2, ठीक। उसके अलावा हमने इसके अगर कोफैक्टर्स निकाल लिए, हमने कोफैक्टर निकालने पर अभी हमने साइन चेंज नहीं किए, तो ये हो जाएगा -9। हमने अभी केवल कोफैक्टर्स की वैल्यूज निकाली थी, हमने साइन चेंज नहीं किए थे। ये -9, ये 0, ये -3 और ये हमारे पास +1 हो जाएगा, ठीक है। या कोफैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, -1 +1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो सभी एलिमेंट्स ठीक है हमारे पास। अच्छा, ये मतलब +3 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट आ गया, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मींस -1। और इसका भी कोफैक्टर, सॉरी इसका भी ट्रांसपोज नहीं निकाला है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा अभी, तो इसका ट्रांसपोज निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 2 - 9 - 6 0 -2 1 -1 3 और 2, ये होगा हमारे पास एडजॉइंट। तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट, दैट मींस -1। और ये मैट्रिक्स क्या होता है 2 - 9 - 6 0 -2 1 -1 3 और 2। -1 बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 +9 +6 0 +2 -1 +1 -3 और -2, ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। इसे कीजिए क्वेश्चन में 11 करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन में 11 में इसने हमें दिया हुआ 1 0 0 0 कोस अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस कोस अल्फा। सबसे पहले हम चेक करेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, डिटरमिनेंट फाइंड करके। तो रो वाइज रो 1 के हिसाब से भी एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और होता है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा -1। इट मींस इनवर्स पे एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। एडजॉइंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर से निकालते हैं, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसे हाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा -1। इसके लिए कोफैक्टर हो जाएगा हमारे पास 0 × 0 0, इसके लिए करेंगे तो ये जाएगा 0 × 0 0। जब इसके लिए करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो सेकंड को रो और फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोस अल्फा × 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0। और जब मैं कोस अल्फा के लिए निकालूंगा तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो माइनस कोस अल्फा 0, तो हो जाएगा माइनस का कोस अल्फा। जब साइन अल्फा के निकलेगा तो ये खत्म, थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो हो जाएगा साइन अल्फा × 0, ठीक। उसके बाद जब 0 के लिए करेंगे तो ये हो रही है हाइट, तो 0 0 0। जब साइन अल्फा के लिए करेंगे तो साइन अल्फा आ जाएगा, और जब कोस अल्फा के लिए करेंगे तो कोस अल्फा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे, का ट्रांसपोज करने पर ये हो जाएगा हमारे पास -1 0 0 ही रहेगा। सेकंड हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। एक सेकेंड, अच्छा ये हमारे पास माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, जब जाएगा तो ये माइनस का साइन अल्फा इधर हो जाएगा और साइन अल्फा कोस अल्फा। और सिमिलरली लास्ट वाला ये जो हमारे पास है ये भी कितना आएगा 0। जब इसको हाइड करेंगे ये और ये हाइड हो गया, तो साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा साइन में चेंज होंगे, फिर कुछ 4 एलिमेंट्स के हम लोग साइन चेंज करेंगे, ये 4 एलिमेंट्स के हमारे पास आंसर चेंज हो जाएंगे। तो -1 की पावर i + j के हिसाब से
जीरो जीरो मतलब दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट और इसके सबके इनके नेगेटिव साइन चेंज मतलब साइन कन्वर्शन के हिसाब से इनके साइन को कन्वर्ट करेंगे हम। तो जीरो और जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन अल्फा जो होता है वो नेगेटिव हो जाएगा और साइन अल्फा ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ट्रांसपोज करने पर यही हो जाएगा। तो एडजॉइंट ये हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट माइनस का 1, और ये हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, और जो -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का कोस अल्फा। तो लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने उसने हमें ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, और वेरीफाई कराने के लिए कह रहा है कि ए इंटू बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा, हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए इंटू बी मैट्रिक्स चाहिए, हमें बी का इन्वर्स चाहिए, ए का इन्वर्स चाहिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए और बी का इन्वर्स। जब निकालेंगे तो उसके लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए और हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं पहले। तो हो जाएगा 15 5 15 माइनस 14 हो जाएगा 1, एंड मोड ऑफ ए 9 6 54 8 6 56 तो हो जाएगा माइनस का 2। तो दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा। तो मोड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी निकल गया। उसके बाद हम ए बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ए बी का मतलब हो गया हमारे पास 3 2 7 5 6 7 8 9, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67 47 81, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 जा 60 और 5 9 जा 45, 16 + 45 हो जाएगा हमारे पास 61। तो ए बी मैट्रिक्स हो गया। इसका भी हमें क्या चाहिए होगा, डिटरमिनेंट चाहिए होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि इसका मल्टीप्लाई कितना है। 67 × 61 करेंगे, माइनस करेंगे 81 × 46। उतना मल्टीप्लाई करने से अलावा हमारे पास एक तरीका और है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, प्रॉपर्टी के साथ डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, और इसके डिटरमिनेंट पहले निकाल चुके हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए आया था हमारे पास 1 और बी आया था माइनस का 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका तो हम लोग कर ही चुके थे 2 + 2 में। तो इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा 61 और 67 का, और -81 हो जाएगा, माइनस का 47 हो जाएगा। और जब मैं इन्वर्स निकालूंगा, इन्वर्स ऑफ किसका, ए बी का जब इन्वर्स निकलेगा तो वो हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और मैट्रिक्स के अंदर हो जाएगा 61 माइनस का 47 माइनस का 81 और 67। तो ये तो हो गया ए बी का इन्वर्स। हम लोग ए इन्वर्स बी इन्वर्स निकालते हैं और मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है। इतना नोट कीजिए फटाफट। हमें चाहिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ बी था माइनस का 2, और एडजॉइंट ऑफ ए लेके हो जाएगा हमारे पास प्लेस चेंज -8 -7। सिमिलरली हमारे पास ए इन्वर्स हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ इट मीन्स 1, और इनका प्लेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ये 3 -7 and 2। कुल मिलाकर हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करानी है और चेक करना कि सेम आ रहा है। तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो यहीं कर लेते हैं सही से लिखकर, ऐसे यहीं लिख लेंगे या लिख कर फिर मिटाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 था, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 था सॉरी, 5 -7 2 and 3। तो ये हो जाएगा 5 -7 -2 होगा ना ये, ठीक। तो इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/-2, तो 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 9 7 जा 63, और ये हो जाएगा माइनस का 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 7 5 जा 35 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 49 प्लस का 6 3 जा 80। तो ये हो जाएगा 1/-2, 45 + 16 हो जाएगा हमारे पास 61, -63 -24 हो जाएगा माइनस का 87,
35 माइनस 2 मतलब -35 माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 47 और ये हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस 18 प्लस का 67। तो यही हमारे पास क्या था, RHS था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने मैट्रिक्स सही दी हुई है ऑर्डर 2 की। पहले यहाँ पे सोल्व करवा रहा है कि a² माइनस 5a प्लस 7i जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, और सॉल्व करने के बाद आपको निकालना है उसका a इनवर्स। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेते हैं। a² निकालते हैं। a² होगा a इंटू ए, तो जाएगा 3 माइनस 1 1 एंड 2 3 माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 प्लस माइनस 1, फिर जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस का 2, फिर जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4। तो सोल्व करने पे जाएगा 9 माइनस 1 8 माइनस 5 प्लस 5 और ये जाएगा हमारे पास प्लस का 3। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में जो a² की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 5 5 एंड 3। उसके बाद हमें 5a चाहिए। 5a एट मीन्स इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 से 15 5 माइनस 5 एंड 10 और हमें रिक्वायरमेंट है 7i की, हो जाएगा हमारे पास 7 0 0 एंड 7। तो जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो पुट कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। a² 8 माइनस 5 प्लस 5 एंड 3 माइनस का 5 है तो माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i मतलब 7 0 0 7, ये आना चाहिए 0 के इक्वल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। 5 माइनस 5 प्लस 0 तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0 0 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस का 5 तो हो जाएगा हमारे पास 0। 3 माइनस 10 माइनस का 7 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास 0। तो पहला पार्ट तो हमारे पास हो गया वेरीफाइड कि ये हो गया हमारे पास 0। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए इनवर्स। आप ए इनवर्स आराम से इजीली निकाल सकते हो कि ए को पहले डिटरमिनेंट निकालो, फिर उसके बाद आप उसका एडजेंट निकालो, मल्टीप्लाई करा दो। इसके अलावा एक तरीका और है, इस जब ऐसी क्वेश्चन दी जाती हैं तो ए इनवर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। ध्यान दें सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। आपके पास क्या है, आपको दिया हुआ a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। तो मैं a² को a इंटू ए माइनस 5a और ये 7i को उस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस का 7i हो जाएगा। अगर मैं राइट साइड में सभी नंबर्स के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा दूं दैट मीन्स a इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स माइनस 7 a इंटू ए इनवर्स, तो मुझे पता है कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i की इक्वल होता है। तो यहाँ पर सब जगह पर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। और वी नो डैट a इंटू ए इनवर्स i के इक्वल होता है, साथ ही साथ i इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये तो जाएगा माइनस का 7 ए इनवर्स और ये हो जाएगा हमारे पास ai माइनस 5i। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई i के साथ होगी तो वो खुद ही आएगा। सिमिलरली 5i भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5i तो नॉर्मल 5i रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू आई ए के इक्वल। डेट मीन्स a क्या है 3 माइनस 1 1 एंड 2 और 5i क्या है हमारे पास 5 0 0 एंड 5 और माइनस का 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। इसको निकाल लेते हैं इनवर्स क्या हो जाएगा फिर हिसाब से। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7 क्योंकि 7 माइनस का था इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 डेट मीन्स माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 0 1 सॉरी 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 हो जाएगा एंड 2 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको उसने दिया मैट्रिक्स सही दी हुई है 3 1 2 1 और आपको दिया हुआ a² प्लस स्मॉल a इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। आपको a और b जो दो नंबर्स हैं ये वाले a और b, आपको इनकी वैल्यूज बतानी है क्या होगी। इसके कई तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको इस तरीके से फाइल लिख लूँ
और जैसे अभी किया था मैं इसको दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूंगा और ये ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास आई, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस ए आई इक्वल्स टू माइनस का बी ए इनवर्स, और हम ए इनवर्स आराम से निकाल कर और फिर उसको कंपेयर करा दें, यहाँ पर ऐड कर देंगे उनको कंपेयर करा देंगे। तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इतनी मेहनत ना करके मैं नॉर्मल क्या करता हूँ, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालता हूँ, ए निकालता हूँ और बी ए निकालता हूँ, जो रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, तो 3 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 1, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 हो जाएगा 1 3 जा 3 प्लस 1 और 1 2 जा 2 प्लस 1, तो जो आंसर हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 11 4 8 और 3। ए स्क्वायर का आंसर जो मेरे पास हो जाएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 2 1 जा 2 1 3 जा 3 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। और a इंटू ए हो जाएगा हमारे पास 3a 2a a एंड a, और b इंटू आई हो जाएगा हमारे पास b 0 0 एंड बाई b, और इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ एक लाइन में लिख लूंगा, तो मेरा क्या किस तरीके से लिखना है, मेरे को इक्वेशन थी मेरे पास a स्क्वायर दैट मीन्स 11 8 4 3 प्लस a इंटू ए, तो ये था मेरे पास 3a 2a a एंड a प्लस b आई था मेरे पास b 0 0 एंड b, और ये सब आना चाहिए 0 के इक्वल, तो सारी मटेरियल 0 है, तो ये भी हमारे पास 0। अगर मैं ऐड कर दूंगा इसको तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 8 प्लस 2a प्लस 0, ये जाएगा मेरे पास 4 प्लस a प्लस 0, हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0 0 0 0। और हमें पता है कि उन कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस के, तो बस हम इसे कंपेयर कर देंगे डायरेक्टली। ये मेरे को ज़्यादा आसान लगा, जैसे पहले बताया था, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो ये ज़्यादा आसान है, यहाँ से हमें डायरेक्टली ए की वैल्यू मिल जाएगी, इसको कंपेयर करूँगा तो ये जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 ना इक्वल होना चाहिए, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8, तो a आ जाएगा -4। और हमें पता है कि 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, और a की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 11 माइनस 12 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, -1 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस का 1, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन 15 और 16 क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, तो उसे आप ट्राई करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 17 उसने आपको दिया हुआ है, वो तो प्रॉपर्टी भी हम कर चुके हैं। उसने कहा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, इफ यहाँ पर उसने कहा साफ साफ दिया हुआ है कि ए नॉन सिंगुलर है और ए जो है वो थर्ड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर का है, तो हमने कहा था कि अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो वो इसके डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होगा विथ n-1, और n क्या था, n-1 था हमारे पास 3 - 1, डेट मीन्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा b जो होगा, b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 तो डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी क्या हो जाएगा, b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होती है। और हमारे पास एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज कुछ नहीं बचा है, कुछ इनकी एप्लीकेशन है जहाँ पर हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस करेंगे, इनके सॉल्यूशंस वगैरह, और फिर उसका मिसलेनियस करके चैप्टर को एंड करते हैं। तो 2 या 3 वीडियोस में चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।